देवर्षि नारद को उस दुखिया ने अपनी व्यथा रो रो के सुनाई। उसने कहा कि मेरे दोनों बेटे मेरे आगे बूढ़े हो गए, इसलिए बाबा रात दिन रोती हूँ। जाए बुढ़ापा देह से यह कलंक मिट जाए। बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि दोनों बेटे हमारे पुनः फिर से जवान हो जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा है देवी, अभी तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास जो मैं बता दूं, लेकिन एक छोटा सा वादा करके जा रहा हूँ। अगर दुनिया में कोई योग हुआ, कोई दवा हुई, कोई जड़ी बूटी हुई, तो ये नारद वादा करके जा रहा है बहुत शीघ्र लौट करके आएगा और बताएगा। यूं कहकर के नारद बाबा वहां से चले जाते हैं। अब आगे क्या हुआ? नारद बाबा इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, कहीं वहां पता लगाते हैं, कहीं ऋषि के पास तो कहीं वो वैद्य के पास में ना। हुआ क्या कि दिन बीत रहे अरे चिंताओं में और दुविधाओं में, पुत्र संयम में। दिन बीत रहे, गुजर रहे हैं। कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार। नारद बाबा पता लगाते हैं, लेकिन कोई उपाय मिल नहीं रहा। अब किसी को बात अगर दे दो ना, वो बात अगर आपकी झूठी हो जाए ना, तो बड़ी आत्मा जो होती है असंतुष्ट होती है कि मैंने कह तो दिया लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई। तो आज नारद बाबा बड़े दुखी हैं। इसी चिंता में एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे और नारद ने देखा सनत कुमार संत आ रहे हैं अपने चेलों के साथ में। तो देखा देवर्षि नारद ने तो क्या किया कि नारद ने ऋषिगण रोक लिया, उन दुखियारों का हाल कहा, ज्ञान और वैराग्य का हाल बताया संत कुमार से, और अपनी बीती भी बतला दी। फिर माता भक्ति का सवाल बाबा नारद ऋषियों को रोक लिया, संत कुमार के सामने खड़े हो गए और कहने लगे हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे कोई बूढ़ा जवान हो जाए, जवान। तो सनत कुमार कहने लगे नारद ये क्या कह रहे हो, पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो नारद बाबा फिर स्टोरी बताई। तो देवर्षि नारद को सनत कुमार ने कहा देवर्षि नारद तुम्हें ये नहीं पता ये कलयुग है। क्या है? ये कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में सब उल्टा होगा। क्या होगा? कलयुग में सब उल्टा होगा। आगे ऐसा जमाना आएगा
बहुएं सास बन के और सास बहू बन के रहेगी। बेटा बाप बन के और बाप बेचारा बेटे की तरीके से रहेगा। वास्तव में आज क्लेश का समय आ गया है। अब सबकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कलजुगहा बेटा पैदा हुई है ना। कहते हैं कि कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भैया कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है। और क्या हो रहा है? माता पिता को बेटा, आज माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। आज माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। 4 बेटों को पाल पोस के बाप बड़ा कर देता माँ बाप, और वो 4 बेटे अपने बूढ़े बाप को माँ को नहीं खिला पाते। बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें बेचारी हमारी बूढ़ी माताएं बहनें है ना, अलग चूल्हा बुढ़ापे में 2 रोटी नसीब नहीं होती। ऐसा जमाना आया है। क्या बताए जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। कि सासु बहुहर बने, कि सासु बहुहर बने, अरे बहुहर सासू बने। ऐसा आया है कलयुग जमाना। ऐसा कलयुग का जमाना आया है। भैया तो नारद बाबा को शरद कुमार समझाने लगे, कलिकाल है कलिकाल कलयुग उल्टे दिखेगा। अभी तो भक्ति वो जवान दिख रही, कुछ ऐसा समय आएगा भक्ति भी बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन देवर्ष नारद कहने लगे, देखो मैंने वचन दे दिया है, भक्ति को मैंने धीरज बंधाया है, उसको मैंने कह दिया कोई ना कोई उपाय ढूंढ करके लाऊंगा। और आप तो जानते हैं अगर संत की बात झूठी हो गई तो लोग संतों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और कहा भी गया है कि ईस बचन चाहे परी जाए अरे ईस बचन चाहे परी जाए और संत बचन बात कर की जिससे वो भक्ति के दोनों बेटे पुनः जवान हो जाए इस कलयुग में। तो देवर्ष नारद से सनत कुमार ने कहा, अगर तुम चाहते हो या भक्ति चाहती है कि उसके बेटे इस कलयुग में जवान बने रहें, तो वो हमेशा तो नहीं जवान रहेंगे, मगर हाँ कुछ काल तक वो जवान हो सकते हैं। तो कहा कैसे जवान हो सकते हैं? तो बताया कि देवर्ष नारद सुनो, अगर भक्ति श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस ज्ञान वैराग्य को सुनाए तो इसको सुनने से उसके दोनों बेटे जवान हो सकते हैं। अब नारद बाबा बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए, वीणा हाथ में लिया और नारायण नारायण करते करते कहाँ पहुंच गए?
वहीं जहाँ वो दुखिया पन में भक्ति रो रही थी, ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, आज जाकर के ये बात बताई। फिर क्या हुआ, भक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया और 7 दिवस कथा को सुना। और 7वां दिवस जैसे ही आया, मालूम क्या हुआ, इस कथा को सुन के ज्ञान वैराग्य पुनः तरुण हो गए, जवान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चे दरबार की। ऐसी हमारी दीदी लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसी